अस्सलामु अलैकुम या अबादिल्लाह। बिस्मिल्लाह। राणा साहब खुदा आपका साया सलामत रखे। ये जो ऐसी जगहों पे मजलिसें होती हैं ना, ये सिर्फ सवाब का तकाजा नहीं होता बल्कि साथ साथ मज़हब की गैरत का मसला भी होता है। आपने इसे सिर्फ मजलिस समझ के नहीं बल्कि इबादत के साथ साथ शिया मज़हब की हमीयत तो गैरत समझ के आपने मेरे साथ बोलना है। अगर मेरा जुमला हक हो, सच हो, फिर आपने कंजूसी नहीं करनी। जो शियों को काफिर करार देने के चंद हरबे हैं, उनमें से आजकल जो सबसे ज़्यादा कारगर और मुफीद और यूज़फुल हरबा है वो मौलवी ये करता है कि नौजवानों से कहता है, भाई जी मैं ना हलाओ बार बार, नौजवानों से कहता है कि शिया इसलिए काफिर हैं कि ये नऊज़ बिल्लाह मौला अली को नबी से बढ़ा देते हैं। मुस्तफ़ा को तो ये मानते नहीं हैं या बराए नाम सा मानते हैं, असल में ये अली मौला को मुस्तफ़ा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मैंने कभी टाइम ज़ाया नहीं किया, मेरे पुराने सुनने वाले मुर्शद पाक राणा साहब मौजूद हैं, ये जानते हैं मैं 1 मिनट में सारा मजमा उठा के छत से लगा देता हूँ सईदों की जूतियाँ चूमने के सदक़े में। मैंने जुमला कहना है, अगर तो जुमले के मुताबिक दुआ आएगी फिर बात आगे बढ़ेगी, वरना आपको याद ही मदद कह के चला जाऊँगा। मौलवी साहब याद रख, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, अली वलीउल्लाह की कसम, हम तो अली को मानते ही इसलिए हैं कि मुस्तफ़ा ने कहा था जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और मौलवी याद रख, हम मुस्तफ़ा को मुर्तज़ा से इतना बुलंद मानते हैं, अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता हम अली को भी छोड़ जाते। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अब एक लम्हा मुझे देंगे, एक लम्हा मुझे देंगे। हम कहते हैं, हम दुश्मन अहले बैत को कहते हैं नासबी, और वो जिद में हमें कहता है राफजी। राफजी का माना है जिसने कुछ लोगों को छोड़ा हो, रिफ्क का माना छोड़ देना। मौलवी जी अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता हम अली को भी छोड़ जाते। तुझे भुलेखा लगा है, और मरे हमने सिर्फ उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा है। मौला आपके हाथों में सलाम। ये लाहौर है जी, ये लाहौर है जी। बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब तू क्या समझता है कि तेरी FIR कहने से, पर्चे करवाने से जिक्र रुक जाएगा? खुदा की कसम ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने सिर्फ उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा है। मौलवी साहब हम ये नहीं देखते ईरानी कौन है, अफ़गानी कौन है, इराकी कौन है, शामी कौन है, अफ्रीकी कौन है, अमरीकी कौन है, इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मर्द कौन है, औरत कौन है। हम तो ये भी नहीं देखते, आप ही समझ लीजिए गोरा कौन है और काला कौन है। हम फकत वो देखते हैं जो इकबाल ने देखा था, क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम थे। बादशाह के हाथों में सलामत लगी। सही दादा मोहम्मद नजर शादी, अंदर वाले बाहर वाले गली वाले अली वाले हैदरी। मौलाना तारिक जमील साहब एक ऐसी हस्ती हैं शाह जी जिन्हें शिया प्यार करते हैं, राणा साहब सुन्नी प्यार करते हैं, अहले हदीस प्यार करते हैं, और यार हत्ता कि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उठ के उनको गले लगाते हैं, हाथ चूमते हैं, इस्तकबाल है भी बड़ी प्यारी शख्सियत। उन्होंने करबला पढ़ी है, अली असगर से लेकर बादशाह हुसैन तक पढ़ते हैं, मसाइब भी पढ़ते हैं, फ़ज़ाइल भी पढ़ते हैं। जब वो फ़ज़ाइल मसाइब पढ़ रहे हों तो उस वक्त उनकी जूती चूमना भी सवाब होता है, क्योंकि वो आले मोहम्मद के ज़ाकिर होते हैं, वो सईदों के नौकर बन के बैठे होते हैं। उनसे पूछा गया है मुस्तफ़ा किसे कहते हैं, तो मैं टोपी ला के थले रखनी है, तो उठे आके मोटा हला के पूछना है तू कादा शिया है, सुन्नी की गल तो चुप कर गए। किबला से पूछा गया किबला आप बताइए ना मुस्तफ़ा किसे कहते हैं, मुस्कुराए और मुस्कुरा के क्या बताऊं, जो वहशी और दरिंदों को अल्लाह बना दे उसे अल्लाह और फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं।
نبی پر نہیں، اس سے پہلے الف لام ہے، یہ الف لام جنسیہ کا ہے، نبی پر اور نبی جیسوں پر، خالی نبی پر نہیں، جو نبی جیسے ہیں ان پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اور مسلمان علماء سے پوچھئے اسی مجمع میں کتنے اہل سنت علماء نظر آتے ہیں، ان سے قسم اٹھا کے پوچھئے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا سے عرض کی، میں سالن پکاتی ہوں، 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں، ایک کے لیے نیت کرتی ہوں آپ کو کھلاؤں گی، یا رسول اللہ ایک کے لیے نیت کرتی ہوں خود کھاؤں گی، کیا وجہ ہے؟ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ جسے بات سمجھ آئے وہ بول کے سنو، میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ میں تم جیسا تو بتاؤں کون ہے نبی جیسا؟ میٹرک کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ زیادہ دور جا کے نہیں ڈھونڈنا پڑے، اس کی آواز اونچی، حوالہ زیادہ دور جا کر نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ پیغمبر نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کی شخصیت آپس میں ملتی تھی، جن کے منصوبے ملتے تھے، جن کی ذہنیت ملتی تھی، اور یہ ہے جذبہ اتحاد بین المسلمین۔ میں پہلا نام بھی وہی لے رہا ہوں جو ہمارے بھائیوں کے حصے کا ہے۔ پیغمبر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، پیغمبر نے سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ مقداد کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ، مقداد کا ہاتھ پکڑا، عمار کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ آگے لکھنے والے کاریگروں نے لکھا کہ مسجد کے کونے میں علی بیٹھ کر رو رہے تھے، پیغمبر نے آ کے پوچھا ماذا یبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ رو نہ تو کیا کروں، ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ پیغمبر نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، سینے سے لگایا، منہ چومتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا۔ ایسا کا دشمن ہے گر زمانہ تو ہم حسینی ہے یاد رکھنا، صدا رہے گی صدائے ماتم، بہے گا سیلاب آنسوؤں کا، مٹا نہ پائے گی ہم کو دنیا، ہے ساتھ